अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। बीए एडीपी आर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसमें बच्चे जो हैं वो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें या तो मार्क्स कम मिलते हैं या फिर फेलियर की तरफ चले जाते हैं। मतलब वो उस सब्जेक्ट में कम पार्ट ले लेते हैं। उनमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वो स्किप कर जाते हैं, मतलब उनके ऊपर फोकस नहीं करते, जिसका ये नतीजा निकलता है कि एग्ज़ामिनर उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक नंबर नहीं देते, हालांकि स्टूडेंट्स ने मेहनत की होती है। असल में एग्ज़ामिनर जो हैं वो जो चीज़ डिमांड करते हैं स्टूडेंट वो चीज़ उन्हें डिलीवर नहीं कर पाते। उसके अलावा एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी जो स्टूडेंट्स ने दौराने टेस्ट की, तो वो मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज 4th ईयर के पेपर में जो बार बार दोहराई जाने वाली गलतियां हैं उनको भी आपके सामने रखूं, ताकि पेपर से पहले आप उनकी प्रैक्टिस करके उन्हें अपने पेपर के अंदर दोहराने से बच सके। तो व्यूअर्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फिर आपको वसूल नहीं होंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। एडीपी आर्ट्स जिसे बीए कहा जाता था, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो हम आज डिस्कस करने लगे हैं व्यूअर्स। 4th ईयर जो है हमारा, उसमें बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली मिस्टेक है व्यूअर्स, वो क्या है जी? मॉडर्न प्रोज और नॉवल जो है ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें से व्यूअर्स आपको क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको यहां से अटेम्प्ट करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, मगर थोड़ी सी मिस्टेक करने की वजह से वो मतलूबा नंबर हासिल नहीं कर पाते, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एग्जामिनर को कैच नहीं कर पाते कि वो आपको नंबर दे। उनकी राइटिंग भी ठीक है, उनका मटेरियल भी ठीक है, मगर क्या होता है व्यूअर्स, वो मैं आपको अभी बताता हूं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं व्यूअर्स के जो स्टेटमेंट आती है, उन्होंने मॉडर्न प्रोज के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं, इसी तरह नॉवेल्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं। समटाइम्स वो क्या करते हैं जी, उन्हें नोट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं व्यूअर्स, ये बड़ा पॉइंट है, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चंस उन्हें दिए जाते हैं मॉडर्न प्रोज में से, और सिलेक्टिव से 5 to 6 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ओल्ड मैन एंड द सी के, कि आप ये प्रिपेयर कर लें और आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें व्यूअर्स थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको जो स्टेटमेंट आएगी, आपने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को समझना है। पहले पॉइंट में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप उस एग्जाम में जो आपको स्टेटमेंट आएगी आपने उसे अंडरस्टैंड करना है। उस स्टेटमेंट में आपने देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जो आपने आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, क्या उनमें से मटेरियल लेकर आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है जी, कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, आपने क्या करना है, जो अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये वो क्वेश्चन है, फौरन से लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है व्यूअर्स, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता है। अब वो चाहता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है मुझे इसकी फेवर में आंसर चाहिए।
अब होता ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस रटे होते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर सॉरी, जो उन्होंने आंसर्स रटे होते हैं व्यूअर्स, वो क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे वो लिखना शुरू करते हैं और एंड तक आकर ही पेन कलम रोकते हैं। तो मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो ये है व्यूअर्स कि आपने स्टेटमेंट को समझना है, एक पैराग्राफ, कम से कम एक पैराग्राफ उस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, उसका ताल्लुक जो है अपने जवाब के साथ जोड़ना है कि ये स्टेटमेंट पूछी गई और मैं इसका ये जवाब ये बनता है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन का आंसर आपको लगा था कि ये रेलिवेंट है वो आप लिख देंगे, तो एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने रेलिवेंट पोर्शन से ही आगाज किया है। नंबर एक। नंबर दो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, कोटेशंस जो हैं व्यूअर्स वो बड़ी कंपल्सरी हैं। ये एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अपील करती हैं। क्यों? कि आप जो लिख रहे हो ना, एग्जामिनर उसको तब अहमियत देता है कि अगर आप उस लिखे हुए को कोटेशंस के ज़रिए, मतलब मॉडर्न प्रोज के टेक्स्ट में से आप मेंशन करें कि ये मैंने बात नहीं लिखी, ये दर हकीकत उस राइटर ने भी लिखी है। मैंने बात नहीं लिखी, ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं उन्होंने भी यही बात की है। तो आप उनकी कोटेशन जब कोट करेंगे, उनकी बात को जब आप कोट करेंगे तो एग्जामिनर आपके आंसर से मुतमईन हो जाएंगे। नंबर 3 पे अब आते हैं व्यूअर्स। ये तो था हमारा ए पोर्शन, अब हम चलते हैं बी पोर्शन की तरफ, जहां पर बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अपने नंबर वेस्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे व्यूअर्स ऐसे राइटिंग पर। ऐसे राइटिंग में व्यूअर्स क्या होता है कि अमूमन अनसीन एसेज होते हैं, तो बच्चों ने सबसे पहले मल्टीपल एसेज प्रिपेयर किए होते हैं। तो व्यूअर्स मल्टीपल एसे जो होता है इसे आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है। मतलब मैं वैसे इसके हक में नहीं हूं, मेरी अगर आप राय लें तो आपको इश्यूज के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर सेपरेटली जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर एसेज प्रिपेयर करने चाहिए जो आजकल के करंट इश्यूज चल रहे होते हैं। उसके अलावा इवेंट्स के ऊपर आपको 2-3 एसेज प्रिपेयर करने चाहिए। उसके अलावा एजुकेशनल एसेज जो हैं 2-3 प्रिपेयर करने चाहिए। अब आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी आ जाता है ऐसे तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऐसे जो होता है उसे आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, वो इसलिए कि अगर आपके सामने अनसीन है, कुछ भी आपने जो प्रिपेयर किए हैं वो नहीं आया, तो फिर आप मल्टीपल ऐसे को लिख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स ज़हन में रखिए उसमें मार्क्स आपको बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, अब आ जाए जी ऐसे राइटिंग जो होता है व्यूअर्स, उसके मार्क्स की डिवीजन देख लीजिए, 20+5। अब इसका क्या मतलब है, 5 मार्क्स फॉर आउटलाइन और 20 मार्क्स फॉर ऐसे। अब इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। आप आउटलाइन लिखेंगे, आपकी आउटलाइन के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे और आपके ऐसे के अलग से मार्क्स हैं। आउटलाइन जो आपने लिखी हैं, अगर आप उन्हीं आउटलाइन की मदद से ऐसे पूरा लिखते हैं और एग्जामिनर कभी चेक करता है कि आपने 3rd नंबर पे जो आउटलाइन लिखी थी कि आप 3rd नंबर पे ही उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे ही लिख रहे हैं, या आपने आउटलाइन कुछ लिखी हैं ऐसे में कुछ लिख दिया है, तो व्यूअर्स आपको वो आउटलाइन के नंबर दे देगा, ऐसे के नंबर नहीं देगा। वो आपको ऐसे में से अगर नंबर देता है तो फिर आउटलाइन के नंबर नहीं देगा। तो मतलब जिस तरह की आपकी आउटलाइन हो उसी सीक्वेंस में आप अपने ऐसे को लेके चलते हैं। ये एक मिस्टेक जो है बच्चे कर जाते हैं। फिर उसके साथ ऐसे राइटिंग में कोटेशंस का इस्तेमाल प्रॉपर नेम्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जर्नल कोटेशंस प्रिपेयर कीजिए ताकि कोई भी ऐसे आ जाए, जैसे कि कुछ जर्नल कोटेशंस आप प्रिपेयर करें सोशल इवेंट्स पर, इवेंट्स पर, इस तरह, ताकि आपके पास 20 to 30 कोटेशंस ऐसी हों कि अगर कोई भी ऐसे आ जाता है तो आप उनमें से सिलेक्टिव कोटेशंस कोट कर दें, तो उससे आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिंपली ऐसे आया और आपने लिखना शुरू कर दिया, आउटलाइन का भी ख्याल नहीं किया या आउटलाइन सिरे से ही नहीं लिखी, तो व्यूअर्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद व्यूअर्स 4th पॉइंट जो है वो है
ईडियम्स, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स, इनमें क्या करना है व्यूअर्स, इनमें अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने आपको बताना था कि टेस्ट के दौरान जो मैंने गलतियां बच्चों की देखी, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ईडियम अगर कोई भी आया है जैसे कि अ वाइट एलिफेंट, और स्टूडेंट क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी आई आस्क द मीनिंग ऑफ अ वाइट एलिफेंट, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वाइट एलिफेंट, आई सर्च्ड द मीनिंग ऑफ अ वाइट एलिफेंट। इस तरह के जर्नल से स्टेटमेंट के साथ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईडियम्स बनाकर आते हैं जो कि गलत है। कोई नंबर नहीं मिलेगा, सुन लीजिए, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आपने उन जुमलों को प्रॉपर इस्तेमाल करना है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपको ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग पता हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस को रट लेते हैं, एग्जाम में जब वो आते हैं तो वो भूल जाते हैं। स्टूडेंट को चाहिए कि वो क्या करें जी, ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब के मीनिंग तैयार करें। तो आप व्यूअर्स क्या करें जी, इनके मीनिंग प्रिपेयर करें, जुमला वहां पर उन मीनिंग की बुनियाद पर तैयार करें। कुछ प्रैक्टिस कर लें कि अगर ये आ जाता है ईडियम तो मैं इसका जुमला इस तरह बना सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, मीनिंग प्रिपेयर करें और उसे फिर जुमले में इस्तेमाल करें, इस तरह के उसका प्रॉपर सिस्टम समझ आ जाए। मुख्तलिफ की बुक्स में आप देखें कि वो ईडियम्स को किस तरह बयान करते हैं, तो आप क्या करेंगे जी, उसी तरह ही उसे बयान करने की कोशिश करें, तभी नंबर मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट इन्हीं के मुतालिक वो ये है व्यूअर्स के एग्जामिनर जो हैं वो आपको लिमिटेड करते हैं कि आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 5 10 नंबर होते हैं ईडियम्स के, 5 आपने अटेम्प्ट करते हैं, एक ईडियम के सेंटेंस पे 2 नंबर आपको मिलते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 8 अगर आपको दिए गए हैं तो वो व्यूअर्स क्या करते हैं जी, 8 के 8 अटेम्प्ट कर आते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ये देखें 8 अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा जी अगर फर्स्ट 6 में से फर्स्ट 8 में से कोई पहला या दूसरा गलत हो गया है तो वो आगे चेक कर लेगा। नो व्यूअर्स, एग्जाम के नोट के ऊपर यानी क्वेश्चन पेपर के नोट पर ये उन्होंने मेंशन किया होता है कि ओवर अटेम्प्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले 5 एग्जामिनर चेक करेगा, पॉइंट है ये जहन में रखें, तवज्जो से सुने कि पहले 5 ईडियम्स जो आपने किए होंगे ना, अगर आपने 6 किए हैं तो वो फर्स्ट 5 चेक करेगा, 6 को उसने देखना ही नहीं है। आपने 7 किए हैं तो वो फर्स्ट 5 ही चेक करेगा, आप जो नेक्स्ट 2 हैं वो चेक नहीं करेगा। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि ओवर अटेम्प्ट हमने करनी नहीं है ईडियम्स में, ठीक है जी। 5 करने हैं, जो ज्यादा अच्छे से आते हैं वही करें। एक्स्ट्रा में जाएंगे तो एग्जामिनर ने चेक नहीं करने, उसने फर्स्ट 5 करने। अगर आपके फर्स्ट 2 गलत हो गया, फर्स्ट 1 गलत हो गया, थर्ड 1 गलत हो गया, तो आपको बाकी 4 के ही नंबर मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आपने 6 किए हैं तो आपको थर्ड आपसे गलत हो गया, आपने सही जुमला नहीं बनाया तो वो 6th 1 आपका चेक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करनी। फिर उसके बाद व्यूअर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कहाँ पर करते हैं जी, करेक्शन में। करेक्शन में वो ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं जी, 8 दी हुई हैं, 8 की 8 करके आते हैं और उन्हें ये लगता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको इडियम्स में बताया कि उन्हें जो है मार्क्स मिल जाएंगे ओवर अटेम्प्ट करने की वजह से। जो गलत हो गया वो उसको नहीं चेक किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा किया हुआ है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स ऐसा नहीं होगा, वो फर्स्ट 5 ही चेक करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट जो रह गया है वो है जी लेटर एप्लीकेशन। अब व्यूअर्स क्या होता है जी, लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस है। तो आपने क्या करना है जी, आपने ये देखना है कि अगर तो जॉब एप्लीकेशन है तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। जॉब एप्लीकेशन में मैक्सिमम आप नंबर ले सकते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कीजिए। और अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आपने देखना है कि आप लेटर टू द एडिटर करते हैं या आप एप्लीकेशन। तो वो आपने देखना होता है कि कौन सा आपको जो है
क्वेश्चन जो है वो आपको आता है, उसे आपने अटेम्प्ट करना है। ख़ास तौर पर लेटर्स के जो सैल्यूटेशंस हैं या एप्लीकेशन की, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कहाँ पर इन्वर्टेड कोमा आना है, कहाँ पर फुल स्टॉप आना है, कौन सा लेटर कैपिटल आना है, कौन सा स्मॉल आना है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद बॉडी जो है उसमें ख्याल करें कि कम से कम आप 2 मिनिमम या 3 मैक्सिमम आप पैराग्राफ बनाएं, लेटर लिखते हुए, एप्लीकेशन लिखते हुए। इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर ले सकेंगे। नहीं फॉलो करेंगे तो एग्ज़ामिनर ने आपके मैक्सिमम मार्क्स डिडक्ट कर लेने। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर कोई ऐसी बात जो आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक जो आप मुझे सजेस्ट करें कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।